अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक नए हमले हफ्ते के आखिर में शुरू होंगे और चंद दिन जारी रह सकते हैं। ईरान पर हमले अमेरिका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। ईरानियों के मुज़ाकरात का तरीकाकार मुझे शदीद गुस्सा दिलाता है। ईरान जो काम 10 मिनट में कर सकता है उसके लिए 7 घंटे ज़ाया करता है। ईरान के मामले को 10 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन वो तवील मुज़ाकरात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरा ईरानियों पर से एतमाद उठ चुका, वो झूठ बोलते हैं। हम सिर्फ फतह चाहते हैं और ईरान के खिलाफ हमारी पेशरफ्त बेहतरीन है। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान ने एटमी हथियार बना लिए तो ये मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर देगा। हम ईरान पर मज़ीद शदीद और ताकतवर हमले करेंगे। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान की मौसम नाकाबंदी जारी है। अब तक 20 जहाज़ों का रुख मोड़ा और 2 को नाकारा बनाया। इंसानी इमदाद ले जाने वाले 30 जहाज़ों को इजाज़त दी। अमरीकी फ़ौज का मज़ीद कहना है कि आपने हुर्मस बदस्तूर खुली है। बंदिश के हवाले से ईरानी दावे झूठे हैं। आपने हुर्मस से कमर्शियल जहाज़ों की आमदरफ्त बदस्तूर जारी है और ईरान का कंट्रोल नहीं है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छी हुक्मरानी के लिए रीसेट करने की ज़रूरत है तो हो जाना चाहिए। पाकिस्तान की आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है, मगर सूबे वही 4 हैं। 1972 में आबादी 7 या 8 करोड़ थी, अब 24 करोड़ हो चुकी। कोई भी फैसला आइन के दायराकार और अवामी उमंगों के मुताबिक करना होगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया वो उनकी ज़ाती राय है, इस पर कुछ नहीं कहूँगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस अहम है। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामला हल नहीं हो सकते। तमाम सियासी जमातें भी चाहती हैं कि मसाइल हल हों। दहशत गर्दों से अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशत गर्द हथियार डालें या हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। DGISPR का 2 टोक ऐलान, कहते हैं दहशत गर्दों को अब समझ आ गया है कि उनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हमसे कहते हैं हम हार्ड स्टेट हैं, हम हार्ड स्टेट नहीं हैं। हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें कानून सब पर लागू होता है। हार्ड स्टेट वो होती है जहां मामलात कानून पर चलें। हार्ड स्टेट का ये मतलब नहीं कि फ़ौज के गलबे वाली रियासत हो। DG ने कहा कि कुछ जमातों की जानिब से हकूक़ की बात की जाती है, क्या वो अपने फ़राइज़ से आगाह हैं? रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है। आइन का आर्टिकल 5 वाज़ेह है कि वफादारी सिर्फ रियासत से होगी। जानबूझकर ये बात फैलाई जाती है कि बलोचिस्तान में हालात ख़राब हो चुके हैं। बलोचिस्तान से मुतालिक जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग, कहा बलोचिस्तान का मसला वहाँ के सरदार और एलीट हैं। वो कहते हैं गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े। ये लोग बलोचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। इनको अपने बाप दादा के दौर का इस्तेहसाल चाहिए। सरदार लिवीज़ को ज़ाती फोर्स समझते हैं। इनको कारोबार के नाम पर स्मगलिंग की आदत है। सरदार चाहते हैं कि 1000 अरब के बजट में हिस्सा मिले, वरना दहशत गर्दी कराएंगे। कई सरदार दहशत गर्दी में बराह रास्त मुलविस हैं। हम एलीट और सरदारों से नहीं, बलोच अवाम से बात करेंगे। बलोचिस्तान के अवाम ही वहाँ के असल स्टेक होल्डर्स हैं। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। सबसे ज़्यादा हकूक़ कश्मीर को मिलते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है और रहेगा। भारत ने हकूक़ की आड़ में वारदात डाली, इसके असल मकासद अब वाज़ेह हो चुके हैं। पाक फ़ौज ने 2019 में भारत की तबीयत साफ़ की, 2025 में अगली पिछली कसर भी निकाल दी। तर्जुमान पाक फ़ौज की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कश्मीर के मामले पर रियासत ने हमेशा फ़राख दिली का मुजाहरा किया। जो लोग सियासी तब्दीली चाहते हैं वो इंतखाबात में हिस्सा लें, अवाम का एतमाद हासिल करें और अक्सरियत के ज़रिए कानून साजी करें। कश्मीरियों के मुतालबात का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर हुकूमत से है, पाक फ़ौज से नहीं। अगर कोई ये मौक़िफ़ इख्तियार करे कि आइन और कानून एक तरफ हैं और ताकत के ज़ोर पर फैसले किए जाएंगे तो ये काबिल कबूल नहीं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी। नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 66 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतें 3 दिन के लिए हैं। कीमतों में अगला रद्दोबदल पीर की रात 12 बजे किया जाएगा। उधर आलमी मंडी में खान तेल की कीमतों में कमी जारी। UAE के मरबन क्रूड की कीमत में 8% गिरावट, $86 से गिरकर $78 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी WTI $84 फ़ी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 में ट्रेड। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात का दूसरा मरहला, इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया। पोलिंग इतवार को होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 9 और महाजरीन के 12 हल्कों में वोट डाले जाएंगे। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जहलम वैली में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,621 है। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी महाजरीन अपना वोट कास्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। PTI ने इंतखाबात का बाइकआउट कर रखा है। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा सियान डियागो में गिरकर तबाह हो गया। पायलट ने पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर जान बचाई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फ़िलहाल हादसे की वजह सामने नहीं आई।